जय श्री कृष्णा भक्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता सार। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और ग्रंथों में से एक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भूमि अर्जुन को उपदेश दिया था। यह 700 श्लोकों में समाहित है और भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का समावेश है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्म, भक्ति और योग का गहन विश्लेषण किया गया है। इसे महाभारत के भीष्म पर्व से अंतर्गत रखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रमुख विषय और उपदेश का विस्तार इस प्रकार है, आप वीडियो में बने रहें। पॉइंट नंबर पहला है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संकट और उसकी दुविधा का वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह समझ में आता है कि वह अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है। उसकी मानसिक अवस्था इतनी खराब हो जाती है कि वह युद्ध करने से मना करता है। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि यह युद्ध कर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है और इसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा है साख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और योग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाने की आत्मा नष्ट नहीं होती है, बल्कि केवल शरीर का परिवर्तन होता है, इसलिए शरीर के नष्ट होने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस योग में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए, अर्थात कर्मों का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर तीसरा है कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बताया। उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और कर्मों की फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। यह भगवान के प्रति भक्ति का एक रूप है। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि आत्मा के उन्नति के लिए हमें बिना किसी स्वार्थ को कर्म को करना चाहिए। पॉइंट नंबर चौथा है भक्ति योग। भक्ति योग का तात्पर्य भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के साथ मिलकर सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग में प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास की अवस्था होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है मुझे पूरी श्रद्धा से भजते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर पांचवा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और ध्यान की महत्व बताई। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि केवल कर्म और भक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक से भी आत्मा का उन्नति हो सकती है। इस योग में भक्ति और अपने कर्तव्य को शक्ति और आत्मज्ञान का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर छठा सबसे महत्वपूर्ण है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इस अध्याय में भगवान कृष्ण के गुण के बारे में बताया गया है। सतोगुण, यह गुण अध्याय ज्ञान और शांति से संबंधित है। दूसरा है रजोगुण, यह गुण कार्य, उत्तेजना और लालच से संबंधित है। तीसरा है तमोगुण, यह गुण अज्ञानता, आलस्य और अवसाद से संबंधित है। इन तीनों गुणों का जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पॉइंट नंबर सातवां है आध्यात्मिक जीवन। गीता में इस भाग के भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की ओर कैसी मोड़ जाना चाहिए इस मार्ग बताया है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की पहचान करने और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित किया। पॉइंट नंबर आठवां है मोक्ष। गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने मोक्ष का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मोक्ष वह अवस्था है जहां जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकती है और परमात्मा के साथ एक हो जाती है। यह मोक्ष कर्म, भक्ति और ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन सब को सुनने के बाद सारांश यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमेशा रहेगी, लेकिन सही मार्गदर्शन, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अतः अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गीता का उद्देश्य यह है कि
हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने जीवन को सार्थपूर्ण बनाना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए एक अमूल्य जीवन दर्शन प्राप्त करती है। भक्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर जरूर करें।